नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फीड आखिर कौन से टाइप में बेटर है, मैश टाइप में बेटर है, क्रम्बल टाइप में बेटर है या पैलेट टाइप में बेटर है। तो इसको कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए रेलेवेंट होगी, चाहे वो कौन सी भी फार्मिंग कर रहे हो, पोल्ट्री की, स्वाइन की, डेयरी की, चाहे किसकी या हॉर्सेस कोई रख रहा हो, उन सभी के लिए इंफॉर्मेशन रेलेवेंट रहेगी। तो इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर ये फॉर्म्स कैसी हैं। सबसे पहले हमने लिया इंग्रेडिएंट, यानी कि दाना लिया। दाने को हमने पीसा, मिक्स, मेरे पास क्या आ गया, दाने की मैश फॉर्म में आ गया, राइट। जो मैश फॉर्म में आ गया उसके बाद हमने उसका क्या किया, मिक्सिंग करवाई, राइट। मिक्सिंग करवाने के बाद उसकी कंडीशनिंग हुई, जिसमें हीटिंग प्रोसेस एंड ऑल दैट स्टफ हुआ, जिसके बाद क्या बन गया, वो पैलेट्स बन गए, राइट। सो मैश से कैसे बने पैलेट, ये सारे प्रोसेस के बाद पैलेट्स बन गए। तो पैलेट्स को उसके बाद क्या होगा, पैलेट्स को जब 2-3 मतलब टुकड़ों में तोड़ दिया तो वो क्या बन गए, क्रम्बल। ये पूरा साइकिल है कि मैश से पैलेटिंग करके फिर क्रम्बल फॉर्मिंग कैसी आती है। सिंपल भाषा में मैश फीड कौन सी है, कोई भी इंग्रेडिएंट को जब हमने पीस दिया, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया तो वो बन गई मैश फीड। उसके बाद जब मैश फीड को जो मिक्स हमने लिया, उसके बाद उसको पैलेटिंग वाली मशीन में डाल दिया, उसके बाद एक पैलेट्स बन के निकल गया, गोलियां बन के आ गई, वो क्या हो गया, हमारा पैलेट्स हो गई। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, जब पैलेट्स को हमने तोड़ दिया हैमर मिल से या और के प्रोसेस से, तो 2-3 टुकड़ों में जब टूट गया तो वो क्या बन गया, हमारे पास क्रम्बल। अब क्वेश्चन आता है कि ये 3 टाइप्स तो होगी, लेकिन इसमें से बेस्ट कौन सी है। तो इसका आंसर जो है ना, थोड़ा सा मतलब डिपेंडिंग अपॉन टू फार्मर है, कि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये वाला आप यूज करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें मैश को, पैलेट्स को और क्रम्बल्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें जो पैलेट्स वाली फीड है या क्रम्बल्स वाली फीड है थोड़ी बेटर, उसकी न्यूट्रिशन वाली ज़्यादा आई, उसकी डिजेस्टिबिलिटी ज़्यादा आई, पैलेटेबिलिटी ज़्यादा आई एज कम्पेयर टू मैश फीड, लेकिन कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो मतलब बेस हम इससे स्टार्ट करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग में बात करें तो उस केसेस में काफ़ी डिफरेंस पड़ेगा अगर हम कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं, नॉट इन मच अदर केसेस। इनफैक्ट जब हॉर्सेस की भी बात करें तो मैश फीड ज़्यादा बेहतर रहेगी, राइट। अब मैश फीड की चाहे एडवांटेजेस ऐसी है कि मैश फीड कोई भी ना घर पे तैयार कर सकता है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्रेडिएंट्स लेके आया, ग्राइंड करवाया, फिर मिक्स करके वो मतलब इमीडिएटली यूज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आते हैं, जैसे कि बहुत सारा डस्ट आ जाती है। डस्ट आने की वजह से एनिमल्स को बहुत सारा सांस की दिक्कत है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आने लगते हैं। बैलेंस फीड नहीं बनती, एनिमल सेलेक्टिंग मतलब फीडिंग करता है। और दूसरी बात, रोडेंट्स मतलब बहुत सारे चूहे वगैरह मैश फीड को बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं, तो वो भी एक कारण रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मैश फीड को हम बोरियों में रख देते हैं, जैसे मैश फीड हमने मिक्सिंग करके एक बोरी के बैग में रख दी, तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो थोड़े पार्टिकल हैवी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के वाले होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। तो जब हम फीडिंग करेंगे, जैसे हमने बैग खोला और फीडिंग करनी शुरू की, तो वो एक इम्बैलेंस फीडिंग होगी, क्योंकि कुछ न्यूट्रिशन जो हैवी वाले थे वो नीचे बैठ गया और हल्के वाले ऊपर है, तो वो एक कंप्लीटली बैलेंस फॉर्म में नहीं हुई कि हम अब एनिमल को कैसे प्रोवाइड कर सकें। नॉर्मली फार्मर्स क्या करते हैं, मैश फीड को जब इंग्रेडिएंट्स लेके चक्कियों के पास लेके, फ्लोर मिल के पास लेके, उनसे उन्होंने क्या, इसको पीस दो। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि कई चक्कियों में ऐसा होता है कि फीड को जो इंग्रेडिएंट्स हैं मतलब उसको इतना बारीक कर देते हैं कि वो एनिमल के लिए ठीक नहीं होती। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि जब डेयरी वाली इंडस्ट्री वाले मोस्टली लोग मैश फीड यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें भी इतना बारीक कर देते हैं जो मतलब एनिमल को, पर्टिकुलरली इफ़ आई टॉक अबाउट डेयरी इंडस्ट्री, तो उसमें ह्यूमन में वो माइक्रोब्स उस पर एक्ट नहीं कर पाते, इतना बारीक कर देते हैं। उसके केस में क्या होता है, वो अनयूटिलाइज्ड फीड ही फीसेस के एक्सक्रीटा के मतलब माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं पैलेट्स की। तो पैलेट्स का जो मतलब सबसे बेस्ट चीज निकल के आती है ना, पैलेट्स में क्या हुआ कि जब मैश फीड से पैलेट आई तो उसमें एक प्रोसेस हुई कंडीशनिंग, जिसमें क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट हुआ। हीटिंग की वजह से एक प्रोसेस होती है जिसमें कहते हैं जेलेटिनाइजेशन, जिससे कि जो इस इंग्रेडिएंट में स्टार्च है, प्रोटीन है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। मतलब सो जो अवेलेबल प्रोटीन और स्टार्च वैल्यूज हैं वो बढ़ जाती हैं और एनिमल को ये खाने में भी काफ़ी इजी रहती हैं। सो ओवरऑल पैलेटेबिलिटी, डिजेस्टिबिलिटी एनिमल की बहुत बढ़ जाती है। कोई सिलेक्टिव फीडिंग नहीं रहती, ना ही कोई डस्ट रहती है। वैसे भी जब हम मतलब पैलेट्स वाली फीड देते हैं तो वो दिखने में भी क्लीन लगती है, मतलब इतना ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता। मैश फीड में बहुत सारा वेस्टेज होता है, इन केस ऑफ पैलेट फीड तो वेस्टेज बहुत कम होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स, जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें कई तरह के एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स होते हैं, पूरी लिस्ट है इसकी। तो हीटिंग जो प्रोसेस होते हैं, जो पैलेट्स बनते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है
जब हाई डिग्री में इंग्रेडिएंट्स को जब हीट किया जाता है तो बहुत सारे जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो सारे ही हमारे डिलीट हो जाते हैं, सारे ही कम हो जाते हैं या किल आउट हो जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर बन के निकलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत की बातों जो मैश फीड में आ जाती थी वो थी कि मिक्सिंग नहीं प्रॉपर हो पाती। हम जितना मर्जी कर लें, हम बेशक हमने ग्राइंडर ले लिए, लेकिन मिक्सिंग को बहुत सारा इग्नोर किया जाता है। लेकिन अगर मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं हुई तो बहुत सारा मतलब जो एनिमल को इम्बैलेंस फीड जाएगी। अब हमने कई मतलब एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कई इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो हम पार्ट्स पर मिलियन में, मिलीग्राम में डालते हैं। विटामिन्स हो गए या थोड़े बहुत अमाइनो एसिड्स हो गए जैसे मिथोनिन, लाइसिन वगैरह, जो इन केस ऑफ पिगरी में हम यूज़ करते हैं। तो इन केसेस में अगर मैश फीड में जाए तो ये प्रॉपरली मिक्स हो ही नहीं सकते। तो इन केसेस में हमें मिक्सर भी लेना बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है। मोस्टली लोग फोकस करते हैं ग्राइंडर को कि हमने बस ग्राइंड कर लिया, हमारी एक फॉर्म में आ गई, दैट्स इट। लेकिन अगर हम मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वो अवेलेबिलिटी एनिमल को उस न्यूट्रिशन की पूरी नहीं आ सकती। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज की। कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको डिस्कस जरूर करूँगा। सबसे पहले कि फाइबर का जो लेवल है ना बड़ा कम हो जाता है इन केस ऑफ पैलेट फीड में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कॉस्ट थोड़ी बढ़ी जाएगी। पता ही है कि मैश से अब हमने पैलेटिंग करवानी है तो कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी, राइट। बहुत सारी कंपनीज है जो पैलेट फॉर्म में मतलब दे रही हैं फीड हमें, है ना। तो पैलेट्स में बहुत सारा जो चीप क्वालिटी का इंग्रेडिएंट पे वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैश में तो दिखता है ना कि कैसा हमने इंग्रेडिएंट डाले वो प्रॉपरली दिखते हैं, लेकिन पैलेट में वो प्रॉपर पैक हो गए। तो हम ये मतलब डिफाइन नहीं कर सकते इसमें कौन सी क्वालिटी का न्यूट्रिशन या इंग्रेडिएंट यूज़ किया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैश फीड को खाने में काफ़ी एनिमल को टाइम लगता है, तो एनिमल सारा दिन बिजी रहता है। लेकिन जो पैलेट फीड है इसमें सारा पैक होता है, तो एनिमल जितनी न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रॉपर खा के बड़ी जल्दी फ्री होता है, तो उसको मतलब एज अ बोर्डम फील होता है। अब ये बात होगी पैलेट्स की। अब क्रम्बल्स का अगर मैं बात करूं तो क्रम्बल्स इज नो मोर डिफरेंट फ्रॉम पैलेट्स। पैलेट्स को हमने जैसे एक गोली ली, उसको तोड़ के क्रम्बल्स बन गए। तो जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हैं पैलेट्स की, वो सारी प्रॉपर्टीज क्रम्बल्स की हैं। एंड देन तो मैं ये कह सकता हूँ कि पैलेट्स और क्रम्बल्स आप वैसे यूज़ करो जैसे आपका एनिमल रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर आपका एनिमल क्रम्बल्स खा के ज़्यादा खुश है तो आप क्रम्बल्स वाली फीड खिलाओ, पैलेट्स खा के ज़्यादा खुश है तो पैलेट्स खिलाओ, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम बात करें मैश से साथ कंपैरिजन तो बहुत सारे डिफरेंसेस छोटे मोटे देखे गए हैं, जैसे कि डिजेस्टिबिलिटी का, पैलेटेबिलिटी का, अवेलेबल प्रोटीन का, अवेलेबल स्टार्च का, वेस्टेज का। लेकिन अगर कंपेयर करें पैलेट्स और क्रम्बल्स को तो कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा ही नहीं गया है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके जो एनिमल्स हैं उनका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप दोनों फीड्स खिला के देख लो, जिससे ज़्यादा ड्राई मैटर पूरा होगा। अल्टीमेटली तो हमें पशु का ड्राई मैटर पूरा करना है जिससे वो प्रॉपर पूरा है। कई बार होता है ना कि एनिमल पैलेट्स इतना नहीं खाता क्योंकि नॉर्मली हैप्चुअल वो होता है क्रम्बल्स खा के, तो आप क्रम्बल्स भी ले आओ। अगर वो पैलेट्स में तो पैलेट्स भी ले आओ, क्योंकि मतलब न्यूट्रिशन वाइज कोई डिफरेंस है नहीं। सो आपने बेस्ट जज करना है कि आपका एनिमल क्या ज़्यादा खाएगा। कोई मतलब डिफरेंस नहीं आएगा अगर पैलेट्स या क्रम्बल्स खाएगा। मैश से जरूर डिफरेंस आएगा लेकिन पैलेट्स से क्रम्बल्स का कॉम्पोजिशन वगैरह या कोई भी न्यूट्रिशन वाली बिल्कुल सेम है। अब डिस्कस करते हैं कि आखिर एनिमल को हम कौन सा दें, मैश दें, पैलेट दें या हम अपना क्रम्बल फॉर्म दें। तो मैश का मैं सिर्फ आपको बोलूँगा, मैश आप उसमें यूज़ करो फॉर एग्जांपल इन द केसेस ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों में, क्योंकि उनमें इंटरडिजिटल स्पेस जो दांतों में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो उनको मतलब पैलेट्स खाने में दिक्कत होती है। सो मैश फॉर्म आप कंप्लीटली यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ हॉर्सेस। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सभी बाकी स्पीसीज की बात करूँ, पिगरी की बात करूँ, स्वाइन की बात करूँ या डेयरी की बात करूँ या और भी कोई फार्मिंग की, तो उन केसेस में पैलेट्स और क्रम्बल जो भी आपका एनिमल खुश हो खाता है वो बेस्ट रहेगा। उस केस में आप मैश फीड मत खिलाओ, क्योंकि बहुत सारा साइंटिफिक बेसिस से बहुत सारे फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए पैलेट्स और क्रम्बल्स वाली जो फीड है वो बेहतर रहती है एज कम्पेयर टू मैश फीड। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।